इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, तो दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल तब बोलेंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों का डोमेन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन देयर डोमेन। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर दोनों का इनपुट सेम डालोगे तो आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ वन डालेंगे तो यहाँ पे जी ऑफ वन पे भी वैल्यू सेम, मतलब डोमेन के हर एक इनपुट पे जो वैल्यू डालोगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होगा, तभी दोनों फंक्शन क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का डोमेन और रेंज सेम है बट आइडेंटिकल नहीं होगा। जैसे सपोज एक फंक्शन ले लो, इसका ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ए टू बी है और ये है 1 to 2 है, तो दोनों का, और एक ऐसा फंक्शन है, ये 1 to 2 है, राइट। तो यहाँ पे देखो ए टू बी है, दोनों का फंक्शन का डोमेन सेम है और दोनों का रेंज भी सेम है, राइट, बट दोनों का सेम इनपुट पे वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे तो कुछ अलग वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे उसी पॉइंट पे डालोगे तो कुछ अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, तो ये नॉट आइडेंटिकल कहलाएगा, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि डोमेन रेंज के साथ साथ ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसको हमको चेक करना है कि फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। तो पहला तो ये देखो, दोनों का डोमेन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डोमेन चेक करते हैं, डोमेन से ही पता चल जाएगा कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं, या वहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, पता चल जाता है। अगर वहाँ पे आइडेंटिकल होगा तभी हम लोग रेंज पे जाएंगे, रेंज अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तभी हम उन दोनों का फंक्शन का नेचर पे जाएंगे कि दोनों कैसा दिखेगा। तो पहले रेंज चेक करना है और उसके बाद, सॉरी, पहले डोमेन चेक करेंगे, फिर उसके बाद रेंज चेक करेंगे, फिर वो दोनों का वैल्यू आइडेंटिकल आएगा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है या नहीं है उस पर हम लोग आएंगे। अगर डोमेन में भी हमेशा क्या करने की, हर एक वैल्यू नहीं है, अगर एक भी वैल्यू ऐसा दिख रहा है कि इस पर डिफाइन है, ये नहीं डिफाइन है, तो वहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये आइडेंटिकल नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या कहीं किसी का आउटपुट दिख रहा है कि इसका रेंज डिफरेंट आ रहा है, देख कर अगर समझ में आ रहा है तो वहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसका डोमेन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो डोमेन चेक करें तो इसका एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है ना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब इसका जो डोमेन है और रियल नंबर होगा सिर्फ ज़ीरो को छोड़कर, क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, बट यहाँ पे लॉग के लिए ज़ीरो नहीं चाहिए, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता ही है, सिर्फ ज़ीरो वाला छोड़कर बाहर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। अगर इसको देखोगे तो ये जो है, इसका डोमेन जो है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, निगेटिव के लिए नहीं है, तो ये दोनों का जो डोमेन है, इसमें डोमेन जो है आर प्लस है, तो दोनों का डोमेन सेम नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल कहलाएगा, राइट, क्योंकि दोनों का डोमेन जो है सेम नहीं है। डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, तो हम लोग को अलग से चेक करने की, अभी इसके आगे हम लोग रेंज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही डिसाइड हो गया कि नॉट आइडेंटिकल है। और जब भी अगर ये देखा रहता है तो इसको हम लोग आइडेंटिकल में लिखना रहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एल एन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो जनरली हम लोग को पावर इधर ले आओगे तो एक्स इंटू एल एन एक्स का मॉड होता है। तो जब मैथमेटिक्स में आपको एल एन एक्स के इक्वेलेंट लिखना होगा तो कैसे लिखोगे कि पावर इधर लेके, और ये होगा 2 इंटू एल एन एक्स का मॉड। अब देखो दोनों फंक्शन, अब इस ये रहता तो ये आइडेंटिकल कहलाता है, राइट। अगर इसके बीच में देखता तो ये और ये इसके आइडेंटिकल है, बट ये आइडेंटिकल नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, वो जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा और रियल नंबर एन पाई, और ये भी क्या है, यहाँ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो इसका भी जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ डी ऑफ जी भी जो है वो और रियल नंबर माइनस एन ऑफ पाई हो रहा है। तो इसका मतलब है दोनों का डोमेन सेम है,
दोनों का रिप्रेजेंटेशन जी ऑफ एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हो कॉसेक एक्स, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी सेम है और दोनों का रेंज भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ये जो होगा वो आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/cot x। देखो 10x का जो डोमेन होता है वो और रियल नंबर होता है, बट यहाँ पे क्योंकि 10x क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ना। तो कॉस एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो एक्स नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो 2n+1 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता है, तो और रियल में से 2n पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कॉट कहाँ नहीं डिफाइन होता है, तो कॉट पहले तो 1/cos x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और कॉट भी डिफाइन होने के लिए कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है cos x बाई साइन एक्स। तो ये जो डिफाइन होने के लिए कॉट कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, तो कॉट साइन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन में देखो ये जो है इसमें क्लियरली दिख रहा है कि कॉट एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे होगा, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए ना, एन पाई पे डिफाइन नहीं है। तो कॉट जो है वो एन पाई पे डिफाइन नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये एन पाई पे डिफाइन नहीं है और कॉट एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं बी पे भी डिफाइन नहीं है, तो कॉट एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, तो 2n+1 पाई बाई टू पे ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ अगर जी देखोगे तो और रियल में से एन पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा और यूनियन 2n+1 पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो दोनों का डोमेन्स डिफरेंट है, तो ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं कहलाएगा, तो ये नॉट आइडेंटिकल टाइप का है। इसको देखो, यहाँ पे देखो इसके लिए कंडीशन है कि tan और cos और tan डिफाइन कहाँ पे, इसका डोमेन जो होता है वो और रियल नंबर 2n+1 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता, ये भी और ये भी, तो इसका डोमेन ये है। बट इसका ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू और रियल नंबर, तो डोमेन ऑफ g इज़ रियल नंबर, इसमें d आइडेंटिकल नहीं है, तो d ऑफ f नॉट इक्वल टू d ऑफ g डी जी, दोनों का डोमेन सेम नहीं है, तो ये भी नॉट आइडेंटिकल कहलाएगा। यहाँ पे देखो लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग यू एक्स, तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और इसमें देखो ये जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो ये इस केस में बेस में जब रहता है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये दोनों का डोमेन सेम नहीं है। ठीक है, ये ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव प्लस 1 पे भी डिफाइन नहीं है, तो ये एक पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये 1 पे ये डिफाइन है, ये नहीं डिफाइन है, तो ये नॉट आइडेंटिकल हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो ये वाला फंक्शन जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन तो और रियल के लिए डिफाइन होता है, टैन जो डिफाइन होता है उसके लिए हम लोग ऑड मल्टीपल 2n+1 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसका डोमेन जो होगा ये हो जाएगा। इसका डोमेन में भी देखो ये जो है और रियल में से ये तो और रियल के लिए डिफाइन होता है, ये 2n+1 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होगा, तो दोनों का डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे रेंज निकाल लो या दोनों को आइडेंटिकल चेक कर लेते, तो इस केस में दोनों को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते, तो जी ऑफ एक्स के इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, तो अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan को साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया 1 - cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो आ रहा है ये दोनों मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स टेन, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो हो गया वो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स हो जा रहा है। तो दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दोनों को सेम तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया।
नेक्स्ट है इसका, देखो ये तो डिफाइन होता है और रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, ये भी और रियल नंबर के लिए, तो डोमेन तो दोनों का सेम दिख रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये रूट अंडर क्या लिख सकते हो, 2 sin² x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो sin x का मॉड है और ये सिंपली sin x है, तो दोनों आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये मॉड में है, ये विदाउट मॉड है। तो इसका रेंज जो होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, इसका रेंज जो होगा -1 से 1 के बीच में, तो दोनों का रेंज डिफरेंट है इसलिए नॉट आइडेंटिकल होगा। देखो जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी लिखा रहता है तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे देखो ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है फंक्शन के केस में। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका डोमेन जो होगा x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका -1 सॉरी +1, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डोमेन ऑफ एफ जो होगा -∞ से लेकर -1 यूनियन फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। और इसका रेंज देखोगे तो ये वाला पार्ट का डोमेन का, इसका जी ऑफ एक्स का डोमेन देखोगे तो ये x+1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है x-1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन ऑफ जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी जो होगा वो x बिलोंग्स टू 1 टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, तो ये जो फंक्शन कैसा होगा, नॉट आइडेंटिकल हो जाएगा। ये इसको देखो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हम लोग को पता है कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट, 0 से 1 के 1 नहीं होगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये जो है 0 से 1 के बीच वाला का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हर एक वैल्यू के लिए वो 0 देगा। और इसका देखो ये भी, इसका भी डोमेन जो होता है वो और रियल नंबर होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये देखो इंटीग्रल है, तो ये इंटीजर वैल्यू देगा, और उसका फ्रैक्शनल किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है कि दोनों का 0, कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट को डिनोट करेगा दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और एक पॉइंट ही है फंक्शन, तो दोनों आइडेंटिकल भी है, तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। तो ये आइडेंटिकल हो गया। थैंक यू।